मोस्ट ट्रेडर्स बोलिंजर बैंड्स को सबसे पहले एक रिवर्सल इंडिकेटर की तरह सीखते हैं। चार्ट पर देखो, प्राइस अपर बैंड के पास स्ट्रेच दिखता है और फिर नीचे आ जाता है। यहाँ प्राइस लोअर बैंड के पास स्ट्रेच दिखता है और फिर बाउंस करता है। मूव के बाद चार्ट देखने में ये लॉजिक काफी ऑब्वियस लगता है। प्राइस एवरेज से दूर गया है तो वापस एवरेज की तरफ आएगा। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ मीन रिवर्जन। लेकिन जब हमने इसको प्रॉपर्ली टेस्ट किया, रिजल्ट्स इतने सिंपल नहीं थे। एक सेटअप में विन रेट 60% से ऊपर था, फिर भी सिस्टम लूजिंग था। दूसरे सेटअप में विन रेट सिर्फ 38% था, लेकिन सिस्टम ने 10,000 पॉइंट से ज्यादा जनरेट किया। तो रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या बोलिंजर बैंड्स वर्क करते हैं। रियल क्वेश्चन ये है कि आप बोलिंजर बैंड्स को किस लॉजिक के साथ यूज कर रहे हो। इस वीडियो में हम बोलिंजर बैंड्स के 3 डिफरेंट वेज में टेस्ट करेंगे। पहला, अगर प्राइस स्ट्रेच्ड है तो क्या वो रिवर्स करता है? दिस इज मीन रिवर्जन। दूसरा, अगर प्राइस बैंड के बाहर ब्रेक करता है तो क्या वो कंटिन्यू करता है? दिस इज मोमेंटम। और तीसरा, अगर ब्रेकआउट से पहले बैंड्स नैरो हो जाए तो क्या ब्रेकआउट का सिग्नल स्ट्रॉन्गर होता है? दिस इज वोलेटिलिटी कंप्रेशन ब्रेकआउट। हम इन आइडियाज को निफ्टी पर टेस्ट करेंगे और मेजर स्टॉक्स पर भी, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस और एयरटेल। एक क्विक नोट बिफोर वी बिगिन, ये कोई रेडीमेड ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है और ना ही ये रिकमेंडेशन है कि आप इन रूल्स को डायरेक्टली कॉपी करो। गोल ये है कि किसी भी इंडिकेटर को लाइव ट्रेडिंग में यूज करने से पहले उसको टेस्ट कैसे करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर बोलिंजर बैंड्स? सबसे पहले एक बेसिक सवाल आएगा कि बोलिंजर बैंड है क्या। बोलिंजर बैंड एक वोलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर है। इसमें 3 लाइंस होती है। मिडिल लाइन यूजुअली प्राइस के 20 पीरियड मूविंग एवरेज को डिनोट करती है। ये रीसेंट एवरेज प्राइस दिखाती है। इसके ऊपर होता है अपर बैंड और इसके नीचे होता है लोअर बैंड। डिफॉल्ट सेटिंग में अपर बैंड एवरेज से 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस ऊपर होता है और लोअर बैंड एवरेज से 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस नीचे होता है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन टेक्निकल लग सकता है, लेकिन आइडिया सिंपल है। जब मार्केट काम होता है, प्राइस एवरेज के आसपास रहता है और बैंड्स नैरो हो जाते हैं। जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, प्राइस शार्पली मूव करता है और बैंड्स वाइड हो जाती है। तो बोलिंजर बैंड्स हमें 2 चीजें समझाने में हेल्प करते हैं। क्या प्राइस अपने एवरेज से स्ट्रेच्ड है और क्या वोलेटिलिटी एक्सपैंड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। बोलिंजर बैंड्स डायरेक्ट बाय या सेल सिग्नल नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है। आप इस फ्रेमवर्क के साथ क्या करते हैं वो स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। अब पहले और सबसे कॉमन बिलीफ को टेस्ट करते हैं। अगर प्राइस स्ट्रेच्ड है तो क्या वो रिवर्स करता है? स्ट्रैटेजी 1, मीन रिवर्जन यूजिंग बोलिंजर बैंड्स। मीन रिवर्जन का मतलब है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस वापस अपने एवरेज की तरफ आए। हमने इसको 2 वेज में टेस्ट किया, डेली चार्ट पर पोजिशनल ट्रेड्स और 5 मिनट चार्ट पर इंट्राडे ट्रेड्स। पोजिशनल सिस्टम के लिए हम बोलिंजर बैंड्स डेली चार्ट पर अप्लाई करते हैं। ट्रेड तब ट्रिगर होता है जब डेली कैंडल बैंड के बाहर क्लोज होता है। अगर कैंडल अपर बैंड के ऊपर क्लोज करती है, हम शॉर्ट करते हैं एंड द ऑपोजिट फॉर लॉन्ग ट्रेड। अगर कैंडल लोअर बैंड के नीचे क्लोज करती है, हम लॉन्ग करते हैं। एग्जिट तब होता है जब प्राइस मिडिल लाइन क्रॉस करता है। यही मिडिल लाइन हमारे लिए टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों की तरह एक्ट करती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। 4 फरवरी 2025 को प्राइस अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हुआ, तो हम शॉर्ट ट्रेड लेते हैं। प्राइस 11 फरवरी को मिडिल लाइन क्रॉस करता है, जहां हमारा एग्जिट ट्रिगर होता है। इस ट्रेड में अराउंड 667 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। यहाँ मीन रिवर्जन ने अच्छा काम किया। प्राइस बहुत स्ट्रेच हुआ और फिर वापस एवरेज की तरफ आया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। 2 मार्च 2026 को प्राइस लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे क्लोज हुआ, तो सिस्टम ने लॉन्ग ट्रेड ट्रिगर किया, लेकिन प्राइस इमीडिएटली रिवर्स नहीं हुआ, वो और नीचे गिरता रहा। इवेंचुअली प्राइस 8 अप्रैल 2026 को मिडिल लाइन क्रॉस करता रहा, लेकिन तब तक एग्जिट एंट्री से काफी नीचे था। रिजल्ट वाज अराउंड 868 पॉइंट्स का लॉस। इंट्राडे सिस्टम भी यही लॉजिक यूज करता है, 5 मिनट चार्ट पर बस एक डिफरेंस के साथ। सारे ट्रेड्स 3:29 PM पर क्लोज कर दिए जाते हैं। कोई ट्रेड ओवरनाइट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 20 अप्रैल 2026 को प्राइस अपर बैंड के ऊपर क्लोज हुआ, हमने शॉर्ट किया। नेक्स्ट 3 कैंडल्स में प्राइस एवरेज की तरफ आ गया और ट्रेड ने अराउंड 52 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया, लेकिन 21 अप्रैल को सिमिलर शॉर्ट सिग्नल फेल हो गया। प्राइस ऊपर कंटिन्यू करता रहा और ट्रेड अराउंड 49 पॉइंट्स लॉस में क्लोज हुआ। अब रिजल्ट्स देखते हैं। निफ्टी पोजिशनल मीन रिवर्जन में सिस्टम ने अराउंड 4361 पॉइंट्स बनाए, 52 ट्रेड्स में विद अराउंड 75% विन रेट। पहली नजर में ये स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन जब हम लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड्स को स्प्लिट करते हैं, रिजल्ट ज्यादा क्लियर होता है। लॉन्ग ओनली ट्रेड्स ने 7309 पॉइंट्स बनाए,
शॉर्ट ओनली ट्रेड्स ने 2949 पॉइंट्स लूज किए। तो सिस्टम दोनों साइड्स पर स्ट्रांग नहीं था। स्ट्रेंथ मेनली लॉन्ग साइड से आ रही थी। सिंपल वर्ड्स में शार्प डाउनसाइड मूव्स के बाद बाय करना शार्प अपसाइड मूव्स के बाद शॉर्ट करने से बेटर काम कर रहा था। एक पॉसिबल रीजन है इक्विटी मार्केट्स का नेचुरल अपवर्ड बायस। इंडाइसेस जनरली लॉन्ग पीरियड में ऊपर मूव करते हैं, तो पैनिक डिप्स बाय करना स्ट्रॉन्ग रैली शॉर्ट करने से बेटर वर्क कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोअर बैंड क्लोज पर ब्लाइंडली बाय करना चाहिए। इसका सिर्फ ये मतलब है कि इस बैक टेस्ट में पोजिशनल मीन रिवर्जन लॉन्ग साइड पर काफी बेटर था। अब इंट्राडे रिजल्ट्स देखते हैं। निफ्टी पर सिस्टम ने अराउंड 4695 ट्रेड्स लिए और अराउंड 7883 पॉइंट्स लूज किए। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, विन रेट फिर भी अराउंड 60% था। ये बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। हाई विन रेट का मतलब ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी नहीं होता। यहाँ एवरेज विनिंग ट्रेड अराउंड 30 पॉइंट्स का था, लेकिन एवरेज लूजिंग ट्रेड अराउंड 51 पॉइंट्स का था। तो सिस्टम बार बार जीत रहा था, लेकिन जब हार रहा था लॉसेस बिगर थे। इसी वजह से स्ट्रैटेजी ओवरऑल लूज कर गई। निफ्टी इंटरडे पर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड्स लॉस मेकिंग थे। लॉन्ग साइड ने अराउंड 4363 पॉइंट्स लूज किए। शॉर्ट साइड ने अराउंड 3520 पॉइंट्स लूज किए। स्टॉक्स में पिक्चर मिक्स्ड थी। HDFC इंट्राडे मीन रिवर्जन स्लाइटली पॉजिटिव था, अराउंड 524 पॉइंट्स ओवर मोर देन 4700 ट्रेड्स। एयरटेल भी स्लाइटली पॉजिटिव था, अराउंड 966 पॉइंट्स सिमिलर नंबर ऑफ ट्रेड्स में, लेकिन ये एज बहुत थिन है। अगर स्ट्रैटेजी थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स लेती है और सिर्फ फ्यू हंड्रेड पॉइंट्स बनाती है, तो ब्रोकरेज, स्लिपेज और एग्जीक्यूशन कॉस्ट्स इजीली इसको वाइप आउट कर सकते हैं। रिलायंस और TCS इंट्राडे में मीन रिवर्जन नेगेटिव था। तो फर्स्ट लेसन सिंपल है, बोलिंजर बैंड स्ट्रेच्ड प्राइसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन रॉ रिवर्सल स्ट्रैटेजी इनफ नहीं है। निफ्टी पर पोजिशनल लॉन्ग साइड मीन रिवर्जन स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था। इंट्राडे मीन रिवर्जन ओवरऑल वीक था, इवन दो कुछ स्टॉक्स ने स्मॉल ग्रॉस प्रॉफिट्स दिखाए। अब ऑपोजिट क्वेश्चन पूछते हैं, अगर प्राइस बैंड के बाहर क्लोज करने के बाद रिवर्स नहीं करता तो? अगर बैंड के बाहर क्लोज होना एक्चुअली स्ट्रेंथ का साइन हो तो? That brings us to momentum. Strategy 2, momentum bands using Bollinger Bands. मीन रिवर्जन में हम अज्यूम कर रहे थे कि प्राइस बहुत दूर चला गया है और वापस आ सकता है। मोमेंटम इसका ऑपोजिट है। यहाँ हम कहते हैं अगर प्राइस बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोज कर रहा है तो शायद ये रैंडम मूव नहीं है, शायद मार्केट में एक्चुअल स्ट्रेंथ या वीकनेस है। तो इस स्ट्रैटेजी में अगर प्राइस अपर बैंड के ऊपर क्लोज करता है हम लॉन्ग करते हैं, अगर प्राइस लोअर बैंड के नीचे क्लोज करता है हम शॉर्ट करते हैं। यहाँ हम मूव के अगेंस्ट ट्रेड नहीं कर रहे, हम मूव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन मोमेंटम को डिफरेंट एग्जिट चाहिए। मीन रिवर्जन में मिडिल लाइन टारगेट थी, मोमेंटम में हम स्मॉल फिक्स टारगेट नहीं चाहते क्योंकि एज यूजुअली बिग विनर से आता है। इसीलिए हम 50 पीरियड मूविंग एवरेज को ट्रेलिंग स्टॉप की तरह यूज करते हैं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि 50 MA मैजिकल है, ये बस एक सिंपल ट्रेंड फिल्टर है। लॉन्ग ट्रेड्स में हम एग्जिट करते हैं जब प्राइस 50 MA के नीचे क्लोज करता है। शॉर्ट ट्रेड्स में हम एग्जिट करते हैं जब प्राइस 50 MA के ऊपर क्लोज करता है। 1 दिसंबर 2023 को निफ्टी ने लॉन्ग एंट्री दी, प्राइस अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हुआ। ट्रेड 19 मार्च 2024 तक कंटिन्यू हुआ जब प्राइस 50 MA के नीचे क्लोज हुआ। ये ऑलमोस्ट 3.5 मंथ ट्रेड था और इसने अराउंड 1550 पॉइंट्स दिए। मोमेंटम सिस्टम्स एग्जैक्टली इसी के लिए बनते हैं, एक लार्ज मूव जिसे ट्रेंड कंटिन्यू होने तक होल्ड किया जाता है, लेकिन हर ट्रेड वर्क नहीं करता। 9 मई 2024 को निफ्टी ने शॉर्ट सिग्नल दिया, प्राइस लोअर बैंड के नीचे क्लोज हुआ लेकिन मूव फॉलो थ्रू नहीं हुआ। प्राइस रिवर्स हुआ और ट्रेड ने अराउंड 446 पॉइंट्स लूज किए। इंट्राडे सिस्टम भी सेम लॉजिक यूज करता है 5 मिनट चार्ट पर, और अगेन एक चेंज के साथ ट्रेड्स 3:29 PM पर क्लोज कर दिए जाते हैं। 20 मई 2026 को ओपन के पास एक शॉर्ट सिग्नल आया, लेकिन मूव फॉलो थ्रू नहीं हुआ। प्राइस रिवर्स हुआ और ट्रेड ने अराउंड 140 पॉइंट्स लूज किए। 29 मई 2026 को मिड डे के अराउंड एक शॉर्ट सिग्नल आया, इस बार मूव कंटिन्यू हुआ और ट्रेड अराउंड 323 पॉइंट्स प्रॉफिट में क्लोज हुआ। अब फुल रिजल्ट्स देखते हैं। निफ्टी पोजिशनल पर कंबाइंड रिजल्ट वीक था, सिस्टम ने 36 ट्रेड्स लिए और कॉस्ट से पहले अराउंड 14 पॉइंट्स लूज किए। अगर हम यहाँ तक रुक जाते तो बोलते मोमेंटम काम नहीं करता, लेकिन ये रॉन्ग कंक्लूजन होता, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट स्प्लिट कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी बताता है। लॉन्ग ओनली ट्रेड्स ने अराउंड 5570 पॉइंट्स बनाए,
शॉर्ट ओनली ट्रेड्स ने अराउंड 5584 पॉइंट्स लूज किए। तो द लॉन्ग साइड वर्कड। इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट ट्रेड्स कभी नहीं लेने चाहिए, इसका मतलब ये है कि शॉर्ट साइड को बेटर फिल्टर्स चाहिए। निफ्टी पोजिशनल मोमेंटम में लॉन्ग साइड क्लियरली स्ट्रॉन्गर थी और ये लॉजिकल भी है। इक्विटी इंडाइसेस का यूजुअली लॉन्ग टर्म अपवर्ड बायस होता है। सस्टेन्ड अप ट्रेंड्स सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड से ज्यादा कॉमन होते हैं। डाउन मूव शार्प हो सकते हैं लेकिन वो ऑफन क्विकली रिवर्स भी करते हैं। तो 50 MA ट्रेलिंग एग्जिट शॉर्ट साइड पोजिशनल ट्रेड्स के लिए आइडियल नहीं हो सकता। अब निफ्टी इंट्राडे मोमेंटम देखते हैं। यहाँ सिस्टम ने मच बेटर परफॉर्म किया। इसने अराउंड 10,245 पॉइंट्स जनरेट किए ओवर 3,627 ट्रेड्स, लेकिन विन रेट सिर्फ अराउंड 38% था। ये मीन रिवर्जन से ऑपोजिट लेसन है। स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल होने के लिए हाई विन रेट होना जरूरी नहीं होता। यहाँ एवरेज विनिंग ट्रेड अराउंड 69 पॉइंट्स था, एवरेज लूजिंग ट्रेड अराउंड 38 पॉइंट्स था। तो सिस्टम ज्यादा बार हार रहा था, लेकिन जब जीत रहा था विनर्स मच लार्जर थे। इसी वजह से सिस्टम प्रॉफिटेबल हुआ। लॉन्ग साइड ने अराउंड 2,905 पॉइंट्स बनाए, शॉर्ट साइड ने अराउंड 7,340 पॉइंट्स बनाए। तो इंट्राडे मोमेंटम में दोनों साइड्स ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन शॉर्ट साइड मच स्ट्रॉन्गर थी। स्टॉक्स में रिलायंस और टीसीएस इंट्राडे मोमेंटम में पॉजिटिव थे, एयरटेल और एचडीएफसी वीकर थे। तो अगेन सेम स्ट्रैटेजी हर जगह इक्वली वर्क नहीं करती। सेकंड लेसन ये है कि बोलिंजर बैंड ब्रेकआउट मोमेंटम सिग्नल की तरह काम कर सकता है, लेकिन रिजल्ट हेविली डायरेक्शन और टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है। निफ्टी पोजिशनल ट्रेड्स में लॉन्ग साइड ने सिस्टम कैरी किया। निफ्टी इंट्राडे ट्रेड्स में दोनों साइड्स वर्क, स्पेशली शॉर्ट साइड। अब हमने दोनों एक्सट्रीम्स टेस्ट कर लिए। पहले हमने बैंड को फेड किया, फिर हमने बैंड को फॉलो किया, लेकिन दोनों अप्रोचेस में एक प्रॉब्लम अभी भी है। दोनों हर सिग्नल ले रहे हैं जो बैंड के बाहर क्लोज होता है। तो अब एक और फिल्टर ऐड करते हैं। क्या होगा अगर हम पहले वोलेटिलिटी कंप्रेस होने का वेट करें? स्ट्रैटेजी 3, वोलेटिलिटी कंप्रेशन ब्रेकआउट। ये स्ट्रैटेजी हर बोलिंजर बैंड ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करती। ये सिर्फ उन ब्रेकआउट्स को ट्रेड करती है जो लो वोलेटिलिटी फेज के बाद आते हैं। मार्केट्स ऑफन ऐसे मूव करते हैं, एक लार्ज मूव, फिर कंसोलिडेशन, फिर लो वोलेटिलिटी, फिर एक और लार्ज मूव। डायरेक्शन हमें पहले से नहीं पता होती, लेकिन जब वोलेटिलिटी बहुत लो हो जाती है तो इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट एनर्जी बिल्ड कर रहा है। बोलिंजर बैंड्स यहाँ यूजफुल है क्योंकि ये वोलेटिलिटी विजुअली शो करते हैं। जब बैंड्स नैरो हो जाते हैं वोलेटिलिटी लो होती है, जब बैंड्स एक्सपैंड होते हैं तो वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है। इसको प्रॉपर्ली मेजर करने के लिए हम बोलिंजर बैंड विड्थ यूज करते हैं। बोलिंजर बैंड विड्थ अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच का डिस्टेंस मेजर करता है। इस बैक टेस्ट के लिए हम एक कंडीशन यूज करते हैं क्योंकि विजुअली पिक करना सफिशिएंट नहीं है। बोलिंजर बैंड विड्थ 25th परसेंटाइल के नीचे होना चाहिए। सिंपल टर्म्स में करंट वोलेटिलिटी रीसेंट हिस्ट्री के कंपैरिजन में लो होनी चाहिए। सिर्फ इस कंप्रेशन के बाद अगर प्राइस ब्रेकआउट देता है तब हम ट्रेड लेते हैं। अगर प्राइस अपसाइड ब्रेकआउट देता है हम लॉन्ग करते हैं। स्टॉप लॉस लोअर बैंड होता है। टारगेट एंट्री के टाइम बैंड विड्थ का 2 टाइम्स होता है। अगर प्राइस डाउनसाइड ब्रेकडाउन देता है हम शॉर्ट करते हैं। स्टॉप लॉस अपर बैंड होता है। एक एग्जांपल देखते हैं। 21 दिसंबर 2022 को बोलिंजर बैंड विड्थ लो था, मार्केट कंप्रेस था, फिर प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया, सिस्टम ने शॉर्ट ट्रेड लिया। टारगेट 15 मार्च को हिट हुआ, गिविंग अराउंड 1219 पॉइंट। अब एक लूजिंग एग्जांपल। 26 अक्टूबर 2023 को कंप्रेशन के बाद एक ब्रेकडाउन आया, शॉर्ट ट्रेड ट्रिगर हुआ, लेकिन इस बार प्राइस रिवर्स हो गया और स्टॉप लॉस 29 नवंबर को हिट हुआ। ट्रेड ने अराउंड 1175 पॉइंट्स लूज किए। इंट्राडे बेसिस पर ये मूव्स बहुत फास्टर हैपन होते हैं। 29 मई 2026 को ओपन के पास ब्रेकआउट आया, सिस्टम ने लॉन्ग ट्रेड ट्रिगर किया, लेकिन ब्रेकआउट क्विकली फेल हो गया और स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो वोलेटिलिटी फिल्टर ऐड करने के बाद भी फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं। फिल्टर लॉजिक इंप्रूव करता है, लॉसेस रिमूव नहीं करता। अब रिजल्ट्स देखते हैं। निफ्टी पोजिशनल पर सिस्टम ने सिर्फ 13 ट्रेड्स लिए, इसने अराउंड 1545 पॉइंट्स लूज किया। लॉन्ग साइड ने अराउंड 340 पॉइंट्स लूज किए, शॉर्ट साइड ने अराउंड 1205 पॉइंट्स लूज किए। लेकिन सिर्फ 13 ट्रेड्स के साथ हमें केयरफुल रहना चाहिए। ये सैंपल साइज स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन के लिए बहुत स्मॉल है। स्टॉक्स में टीसीएस स्ट्रॉन्ग दिखा, मेकिंग अराउंड 2271 पॉइंट्स, लेकिन वहां भी सिर्फ 11 ट्रेड्स थे। फ्यू ट्रेड्स फाइनल रिजल्ट को हेविली अफेक्ट कर सकते हैं। अब इंट्राडे डेटा देखते हैं। इसने अराउंड 1370 ट्रेड्स लिए और अराउंड 770 पॉइंट्स बनाए। विन रेट अराउंड 45% था।
कंबाइंड रिजल्ट माइल्डली पॉजिटिव था लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं। लॉन्ग शॉर्ट स्प्लिट ज्यादा यूजफुल है। लॉन्ग साइड ने अराउंड 851 पॉइंट्स लूज किए, शॉर्ट साइड ने अराउंड 1622 पॉइंट्स बनाए। तो पॉजिटिव रिजल्ट मेनली शॉर्ट ट्रेड से आया। एक पॉसिबल रीजन ये है कि इंट्राडे डाउनसाइड मूव शार्पर और फास्टर हो सकते हैं। जब क्वाइट फेज के बाद वोलेटिलिटी एक्सपैंड होती है, ब्रेकडाउन्स क्विकली मूव कर सकते हैं क्योंकि फियर यूजुअली ग्रीड से फास्टर मूव करता है। स्टॉक्स में रिलायंस और टीसीएस इंट्राडे कंप्रेशन ब्रेकआउट में पॉजिटिव थे। तो थर्ड लेसन ये है, वोलेटिलिटी फिल्टर ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल सिस्टम क्रिएट नहीं करता, लेकिन ये समझाने में हेल्प करता है कि एज आ कहां से रही है। तो हमने क्या सीखा? बोलिंजर बैंड्स अपने आप में बाय या सेल सिग्नल नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है। ये हमें दिखाते हैं कि प्राइस अपने एवरेज से स्ट्रेच्ड है या नहीं, और वोलेटिलिटी एक्सपैंड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। लेकिन एज इंडिकेटर से नहीं आता। एज आता है इस बात से कि आप उस इंडिकेटर को कैसे यूज कर रहे हो। हमारे टेस्ट्स में सेम बोलिंजर बैंड सिग्नल ने डिफरेंट सेटअप्स में कंप्लीटली डिफरेंट बिहेवियर दिखाया। मीन रिवर्जन निफ्टी के पोजिशनल लॉन्ग साइड पर बेस्ट वर्क किया, लेकिन इंट्राडे में बैडली फेल हुआ। मोमेंटम पोजिशनल बेसिस पर फ्लैट लग रहा था जब तक हमने लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड स्प्लिट नहीं किए और देखा कि लॉन्ग साइड एक्चुअली काम कर रही थी। इंट्राडे मोमेंटम लो विन रेट के बावजूद वर्क किया क्योंकि विनर्स लूजर्स से मच बिगर थे, और वोलेटिलिटी कंप्रेशन ब्रेकआउट्स ने दिखाया कि फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इंप्रूव कर सकता है लेकिन एज गारंटी नहीं करता। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बोलिंजर बैंड्स यूज करो, सिर्फ ये मत पूछो कि प्राइस अपर बैंड या लोअर बैंड टच कर रहा है, ये पूछो कि मैं एक्चुअली क्या ट्रेड कर रहा हूँ, रिवर्सल मोमेंटम या ब्रेकआउट, ये लॉन्ग है या शॉर्ट, ये इंट्राडे है या पोजिशनल, और क्या डेटा इसको सपोर्ट करता है। क्योंकि इंडिकेटर्स एज क्रिएट नहीं करते, टेस्टिंग, कॉन्टेक्स्ट और एग्जीक्यूशन करते हैं। यही डिफरेंस है चार्ट देखने और स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के बीच। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.